हाय सब लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास फाउंडेशन में। आज हम बात करेंगे एनएम 10,709 की जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में कि आखिर इसका क्या हो रहा है, एग्ज़ाम होगा या काउंसलिंग होगा। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे को हम देखेंगे कि इसमें आखिर चल क्या रहा है। कुछ दिन पहले भी एक नोटिस वायरल हो रहा है और आया है कि इसमें एग्ज़ाम एजेंसी का बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो टेंडर दिया गया है कि वही अप्लाई करवाएगी, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और उसके बाद जैसा कि रेलवे में होता है कि जैसे टीसीएस को दिया जाता है रेलवे में, जैसे कोई भी वैकेंसी रेलवे का आती है तो बहुत बड़ा टेंडर टीसीएस को दिया गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। तो उसमें वो क्या करती है कि उसमें अप्लाई वगैरह सारा चीज़ वो देखती है एक कंपनी जो है, और उसमें सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, मेरिट लिस्ट बनाना और उसके बाद सारा रिजल्ट तैयार करने के बाद मेरिट लिस्ट उसको जो है कि रेलवे को प्रोवाइड कर देती है। जस्ट उसी तरह से बिहार तकनीकी सेवा आयोग टेंडर निकाली है कि कोई एजेंसी को हायर करेगी कि उसका एग्ज़ाम कंडक्ट वगैरह सारा रिटन एग्ज़ाम जो भी कंप्यूटर सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, वो अपना जिस जिस पोस्ट में एग्ज़ाम होगा उस पोस्ट के लिए वो अपना एजेंसी हायर करेगी। तो उसी की रिगार्डिंग वो नोटिस है। और उस नोटिस का ऐसा कुछ नहीं है कि ये 10,709 के लिए ही हायर किया जा रहा है एजेंसी को, क्योंकि जब तक उसमें क्लियर नहीं होता है कि एग्ज़ाम होगा एनएम 10,709 में, तब तक कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हमको नज़र नहीं आ रहा है। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है वो आयोग है, तो बहुत सारे विभाग का भी वैकेंसी है जिसमें कि रिटन एग्ज़ाम होना है। अब जैसे आईटीआई इंस्ट्रक्टर निकला है अभी, उसमें भी रिटन एग्ज़ाम लेना है। अब आगे आने वाले है इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह का बहुत सारा एग्ज़ाम, बहुत सारा डेंटल का, डेंटल हाइजीनिस्ट का, चाहे बहुत चीज़ का भी वैकेंसी अभी आएगी बिहार में। तो उसके लिए भी उसको एजेंसी को हायर करना है। सारा वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी, क्योंकि आपको 24 में सेंट्रल का चुनाव है, 25 में बिहार का चुनाव है, विधानसभा चुनाव जो बिहार में है 2025 में। तो उसके चलते आपको वैकेंसी का जो एक समझिए कि गोल्डन युग आने वाला है। आपको 23 और 24 ये आपको गोल्डन रहने वाला है कि आपको बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 24 लास्ट में फिर वैकेंसी आएगी बिहार के लिए, बिहार जो एग्ज़ाम बिहार में जो चुनाव है उसके लिए, उसके चलते आएगी, क्योंकि सरकार को चुनाव में लड़ना है और दिखाना है कि हम भाई चुनाव में इतना वैकेंसी दिए, इतना जॉब दिए, तो सारे विभाग से वैकेंसी आएगी। तो उसी के रिगार्डिंग शायद बिहार तकनीकी सेवा जो आपको जो कंपनी को जो हायर की है एजेंसी को, एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी को, कि भाई आप उसको एग्ज़ाम लेकर के सारा चीज़ अपना मेरिट लिस्ट बना करके विभाग को दे देगा और विभाग फिर उसको बहाली करेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एनएम के लिए ही किया गया है। आप लोग जो भी एनएम 10,709 के जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो संयम बरतें और थोड़ा सा नोटिस का इंतज़ार करें कि आखिर नोटिस आगे क्या आता है बिहार तकनीकी सेवा आयोग से निकल करके और विभाग से निकल के। जब तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग कुछ भी नोटिस जारी नहीं करती है तो इस पे कयास लगाना कि इसी के लिए ये नोटिस जारी किया गया है, टेंडर किया गया है एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी के लिए कि वो एजेंसी एग्ज़ाम लेगी। तो उसमें बहुत सारा पोस्ट है जिसमें कि एग्ज़ाम का बनाया गया सीबीटी लेने के लिए, टेक्निकल पोस्ट में भी। और आपको मैंने एग्जांपल दिया आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भी उसमें एग्ज़ाम ही होगा, तो उसके लिए भी उसको कंडक्ट करना है, क्योंकि अभी वो फॉर्म भरा रहा है और बहुत सारी जो पोस्ट है उसमें उसको रिटन एग्ज़ाम लेना है, तो उसके लिए एजेंसी हायर किया गया है। और दूसरी बात है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, इसमें एनएम 10,709 के लिए मतलब कुछ ऐसा निकल के सामने कोई नोटिस नहीं आ रहा है जिसको कि कंफर्म किया जाए कि एग्ज़ाम हो जाएगा या काउंसलिंग ही हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा चांस है काउंसलिंग होने का, क्योंकि एग्ज़ाम वैकेंसी 2022 में आई है, तो मैक्सिमम चांस है कि उसी पर ही बनेगी। और अभी देखिए सरकार में थोड़ा सा खींचतान चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग भी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे। जब तक सरकार स्थिर नहीं होगी तब तक कोई प्रॉपरली इस पर कुछ काम नहीं हो पाएगा। और इसी को हायर करने के पीछे, टेंडर निकालने के पीछे ये कतई नहीं है कि एनएम 10,709 के लिए किया गया है, क्योंकि और भी पोस्ट है तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग में कि आपको उसमें एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए वो एजेंसी हायर होता है। आपको मैंने रेलवे का भी बताया, एसएससी का ही बताया, उसी तरह से बस बिहार तकनीकी सेवा आयोग भी सीबीटी कंडक्ट करवाएगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जो भी अभी तो कोई ऐसा कुछ न्यूज न विभाग से निकल रहा है न बिहार तकनीकी सेवा से निकल रहा है। अभी आपको स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी बाहर गए हुए हैं,
तो वो जब तक लौट के आते हैं उसके बाद ही कुछ विभाग में भी कुछ पता चलेगा या आगे क्या होता है। सरकार रहती है, सरकार गिरती है, अब क्या है मामला, बहुत सारा खींचतान चल रहा है जैसा कि आपको न्यूज़ में मिल रहा होगा। तो जो भी अभी कुछ ऐसा अपडेट नहीं है, मैं यही सोचा कि भाई टेंडर के नोटिस को लेकर के कि कहीं एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी को हायर किया गया है तो क्या एनएम 10,709 में एग्ज़ाम होगा, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपडेट कर दूं और आपकी बेचैनी को थोड़ा सा शांत करूं। तो जैसा भी कोई भी अपडेट होगा आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से तुरंत आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।